चंडीगढ़ से आ रही ये बड़ी खबर। भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की ली शपथ। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दिलाई है शपथ। बिश्नोई के पिता कुलदीप और मां रेणुका रही मौजूद। वो विधानसभा सदस्य बन चुके हैं। भव्य बिश्नोई उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को दी थी शिकस्त। तो भव्य बिश्नोई ने ले ली है विधायक पद की शपथ और सबसे कम उम्र के विधायक होंगे भव्य बिश्नोई। अब तक किशन चौटाला जो है सबसे कम उम्र के विधायक थे विधानसभा में, लेकिन भव्य बिश्नोई के चुनाव जीतने के बाद अब भव्य बिश्नोई सबसे कम उम्र के विधायक होंगे विधानसभा में। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को शिकस्त देकर ऐतिहासिक जीत भव्य बिश्नोई ने हासिल की थी। ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने चैम्बर में दिलाई विधायक पद की शपथ भव्य बिश्नोई को। इस दौरान उनका परिवार जो है मौजूद रहा। उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, माता रेणुका बिश्नोई भी इस मौके पर रहे मौजूद। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं भव्य बिश्नोई के शपथ ग्रहण समारोह का। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। ये साइन कर दो, ये साइन कर फोटो ऑन कर देना और कोई बात नाम लिख के नीचे से करवा लेना, पीछे हो जाए तो फोटो दोबारा से बेटे आशीर्वाद लेना सबसे। हां जी, डेट डाल देना चाहिए, डेट और टाइम टू 16/11/22 PM। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 6 नवंबर को ही सामने आ गए थे और करीबन 15,000 वोटों से भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को मात दी थी। चौधरी भजन लाल का गढ़ रही इस सीट पर 16वीं बार उनके परिवार की जीत हुई, जबकि पहली बार यहां कमल खिला है। 3 नवंबर को मतदान हुआ था और 6 नवंबर को नतीजे सामने आए। दल के कोटाराम आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह समेत 20 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे इस चुनाव में। यहीं रखेंगे। नाले पंगा अपने आप लिया, आप कह रहे कहाँ जाएगा। देखिए सब एक देखिए, सर्वप्रथम आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का आज वर्ल्ड प्रेस डे है। इस अवसर पर मैं सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये जो हमारा चौथा स्तंभ है, आशा करता हूं कि ये निर्भीकता के साथ निष्पक्ष होकर के अपनी पत्रकारिता करता रहेगा। दूसरा, सबसे पहले मैं भव्य बिश्नोई जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो जिम्मेवारी आदमपुर की जनता ने उन्हें सौंपी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जनहित में, लोगों के हित में वो पूरा करेंगे और उसके साथ साथ जो सदन की गरिमा और मर्यादा है उसको बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। आज भव्य बिश्नोई जी के भारतीय जनता पार्टी के रूप में शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 40 से बढ़कर के 41 हो गई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो संख्या है
वो 31 से 30 हो गई है और इसमें जननायक जनता पार्टी के 10 सदस्य हैं, इंडियन नेशनल लोकदल 1 सदस्य है, हरियाणा लोकहित पार्टी 1 सदस्य है और 7 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा जो हाउस है वो पूरा 90 का पूरा हो गया है। विधायक जो हैं, इसमें एक बात आज जो मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहता हूं कि शायद ये पहली विधानसभा होगी जिसमें 45 सदस्य पहली बार चुन करके आए हैं। 45 जो पुराने दूसरी बार या इससे ज्यादा के हैं, लेकिन 45 सदस्य बिल्कुल नए और पहली बार चुन करके आए हैं। ये आज 45 का आंकड़ा पूरा हो गया और मैं ये समझता हूं कि जो हमारे नए चुने हुए सदस्य हैं, हमें जिस प्रकार का सहयोग उनसे मिल रहा है, उनके सहयोग से विधानसभा की हम गरिमा और मर्यादा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं और भविष्य से भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो सदन में या सदन के बाहर या जो हमारी जो कमेटीज हैं उनकी काम करने में उनके साथ मिलकर के काम करेंगे और जो जिम्मेवारी जनता ने सौंपी है उसको पूरा करेंगे। एक बार फिर मैं भव्य को, भाई कुलदीप बिश्नोई जो हमारे पुराने साथी हैं, हमारी बहन रेणुका बिश्नोई, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, ये देखिए आज अभी जो पता लगा कि सिर्फ 29 साल की आयु में जो भव्य वो सबसे कम आयु के विधानसभा सदस्य आज हमारी विधानसभा के अंदर हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि युवा जो चेहरे हैं, युवा विधायक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर ढेरों बधाई देता हूँ। आज जो मैंने आदमपुर के विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है, इससे ज़्यादा खुशी और गौरव की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी का, जिन्होंने और जिनकी उपस्थिति में, जिनके आशीर्वाद से आज मैंने शपथ ग्रहण की। मैं धन्यवादी हूँ आदमपुर की जनता का, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष, इनके काम को आशीर्वाद दिया, मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर के मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके हर एक अपेक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। कौन सी प्रायोरिटी है जिसको आप लगता है कि आदमपुर के लिए? कि मैं आदमपुर का कायाकल्प करना चाहता हूं। 26 साल के बाद इतना सुनहरा मौका आदमपुर को मिला है सत्ता पक्ष में हिस्सेदारी देने का और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व का कि जिस प्रकार से वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में। और मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जिस प्रकार से आदमपुर की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तो विशेष रूप से वो भी आशीर्वाद आने वाले समय में आदमपुर को बनाए रखें। कुलदीप जी भी राजनीति यहीं से करते रहेंगे या कहीं दूसरी प्रदेश में? कुलदीप जी, जो आपने कुर्बानी दी थी बेटे के लिए, कुर्बानी आज पूरी हो गई है, कैसा फील हो रहा है आपको? कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो 1998 के अंदर मैं भी इसी तरह बाई इलेक्शन जीत के आया था और पिताजी बैठे हुए थे और मैं ओथ ले रहा था। वो दिन मुझे याद आ गए और वैसे मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, फादर होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी, कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित लड़का आज विधायक बना है और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे मजबूत सशक्त दुनिया की पार्टी है, उसमें अपनी आहुति दे रहा है। तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही टेबल है, ये वही जगह है, ये वही मैं हूँ, ये वही आप हो जब इस्तीफा देने में आया था। और तब भी मैंने चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और आज फिर मैं वही कहता हूँ कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलते, दूसरी मात ये दी है और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा,
उसमें ध्वस्त करेंगे और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। लेकिन ये जीत आदमपुर हल्के की जीत है, मनोहर लाल जी माननीय उनकी कार्यशैली की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, और ये जीत आदमपुर हल्के के हर कार्यकर्ता नेता जी। तो आप सक्रिय राजनीति करते रहेंगे राजस्थान में? इस उम्र में घर तो नहीं बैठूंगा मैं किसी सर, राजस्थान की चर्चा चल रही है कि आप वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ से आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरी इच्छा हरियाणा में रहने की है। लेकिन मैं मेरा वोट बैंक है, चाहे वो हरियाणा में है चाहे वो राजस्थान में है। अब मेरी पहली प्राथमिकता थी मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से कि हम आदमपुर हल्का विजयी करें, वो हम जीते उसके अंदर। अब प्राथमिकता रहेगी जो मेरा व्यक्तिगत वोट बैंक रहा है भजन लाल जी का और मेरा, उस वोट बैंक को चाहे वो हरियाणा में चाहे राजस्थान में है, उनको घूम घूम के पूर्ण रूप से बीजेपी में शामिल करवाऊं, ताकि आने वाले समय में मोदी जी के हाथ मजबूत करे और देश मजबूत करे। संपर्क में है जो आना चाहते हैं? संपर्क में तो बहुत नेता है और भी आएंगे, पर जो खट्टर साहब आदेश करेंगे तो मिलवाते रहेंगे। इसका जवाब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी दे सकते हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कुलदीप जी, किरण चौधरी और उदयभान के बीच में जो इस तरह जवाबी तीर चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर खुले तौर पर गुटबाजी सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसको? कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि बड़े बड़े नेता पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। ये इसका अगर कोई जैसे सिंधिया साहब चले गए, RPN सिंह चले गए, जतीन चला गया, मैं चला गया, आजाद साहब चले, गुलाम नबी जी, तो जब बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी में नुक्स होता है, नेताओं में नुक्स नहीं होता। तो यही आपको बता रहा हूँ, जो ये इनफाइटिंग है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन सुसाइडल मोड पे कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये जो यात्राएं चल रही हैं, ये यात्रा सिर्फ अपनी सीट बचाने ही कर रहे हैं कुछ नेता, और कांग्रेस हैज नो फ्यूचर। तो भव्य बिश्नोई का शपथ ग्रहण समारोह जो है संपन्न हो चुका है और ज्ञानचंद गुप्ता जो है स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, उन्होंने अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। इस दौरान यहाँ पर मौजूद तमाम नेताओं ने अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो साझा किए। कुछ पुरानी यादों को भी कुलदीप बिश्नोई ने ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि 1998 का वो वक्त उन्हें याद आया गया जब उनके पिता इसी तरह से उनके साथ बैठे थे और वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, और आज भव्य इसी प्रकार से शपथ ग्रहण कर रहे हैं और मैं यहाँ साथ बैठा हूँ।